आईसीएमआर ने देश में पहली बार एक देशव्यापी स्टडी पर काम शुरू किया है जो भारतीय बच्चों के लिए असली हेल्दी मानक तय करने में मददगार साबित होगा। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा है कि इसके लिए देश भर से बड़े पैमाने पर डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, जिसमें देश के हर कोने के लोग शामिल हैं ताकि सही मायने में भारतीयों के लिए हेल्दी मानक तय किया जा सके। भारत में जेनेटिक्स, खान पान, मौसम, संस्कृति और लाइफ स्टाइल सब अलग अलग हैं, इसीलिए हमारे बच्चों के लिए अलग अलग मेडिकल पैटर्न बनते हैं। इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, बताइए जरा क्या स्टडी शुरू हुई है, कब तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी और वो हेल्दी मानक के पैरामीटर क्या हो सकते हैं, अगर कुछ जानकारी आपके पास हो तो। देखिए मृत्युंजय, जिस तरीके से आपने बताया कि भारत की जो ज्योग्राफी है बहुत वास्ट है। यहाँ पे ठंडे प्रदेश भी हैं और बहुत गर्म प्रदेश भी हैं। कई प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पानी की लगातार कमी है, कई पानी से रिच हैं और खान पान सब जगहों की अलग है। ऐसे में वो स्टैंडर्ड जिनके बदौलत हम डायग्नोसिस करते हैं बीमारियों की, उसके लिए अभी तक जो स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं वो वेस्टर्न देशों के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं। और इसलिए कई बार ऐसा होता है कि डायग्नोसिस में ज़्यादा टाइम लग जाता है, कई तरह के अलग अलग टेस्ट कराने पड़ते हैं। डॉक्टर्स की मजबूरी होती है कि असली बीमारी की जानकारी के लिए वो अलग अलग टेस्ट लिखें। इसका सीधा बर्डन मरीज के ऊपर पड़ता है, उसका खर्च बढ़ता है, साथ साथ बॉडी में भी कई तरह के इन्फ्यूजन के साथ वो बहुत सारी परेशानियां अपने आप इकट्ठा होती हैं। लिहाजा उन सबको ध्यान में रखते हुए आईसीएमआर एक नए तरीके के भारतीय स्टैंडर्ड्स पर काम कर रहा है। ये स्टैंडर्ड भारतीय परिस्थितियों में भारतीय लोगों पर किस तरीके से बीमारियों का असर होता है और उनकी जानकारी या फिर उनकी डायग्नोसिस के लिए क्या टेस्ट के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बदलने की ज़रूरत है, उसको लेकर होगी। जो जानकारी हमारे पास है या फिर जो EOI लिया है उसके अनुसार देश के 11 बड़े संस्थान, जिसमें कि 8 एम्स शामिल हैं, इसके अलावा निमहंस और कई ऐसे और बड़े संस्थान, वो मिलकर इस बात की स्टडी करेंगे और गांव, शहर, हाइपर लोकल और रूरल इलाके, इसके अलावा बहुत घनी बस्ती वाले जो शहरी इलाके हैं, उन सबसे इसका डेटा इकट्ठा किया जाएगा और ये जाना जाएगा कि बच्चों में किस तरह के बीमारियों का पैटर्न है, किस इलाके में किस तरह की बीमारियों का पैटर्न है, उनमें इलाज के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है उसका क्या पैटर्न है और उसके हिसाब से, इलाके के हिसाब से नए प्रोटोकॉल सेट किए जाएंगे ताकि ज़बरदस्ती के जो टेस्ट कराए जाते हैं उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो, भारतीयों के हिसाब से वो टेस्ट डिज़ाइन किए जाएंगे। तो ऐसे में बहुत सारा मेडिकल खर्च बचाया जा सकता है और बहुत सारी बीमारियों को प्रिवेंटिव तरीके से हम हरा सकते हैं या फिर हम कहें तो उनसे अपना बचाव कर सकते हैं। लिहाजा ये स्टडी अब तक की सबसे बड़ी स्टडी कही जा सकती है और एक सही मायनों में कहें तो टेस्ट के लिए अभी तक जो हम डिपेंडेंट थे वेस्टर्न पैटर्न पर, उस पर हमारी निर्भरता है वो सीधे तौर पर ख़त्म होगी और भारतीयों को भारतीयों के हिसाब से, उनके खान पान के हिसाब से इलाज मिल सकेगा। इसके दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि ज़बरदस्ती के जो टेस्ट हैं वो ख़त्म होंगे और दूसरा, इलाज बेहद सस्ता हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी बीमारियों में हमको आमतौर पर टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमने इसके पहले भी कई सारी बीमारियों में आईसीएमआर की तरफ से नई गाइडलाइंस देखी है जहाँ पे साफ तौर पर कहा कि सर्दी जुकाम के लिए दवाई की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे बुखार के लिए दवाई की ज़रूरत नहीं, वो किसी और बीमारी का हिस्सा हो सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ों से बचाव हो सकता है और इलाज बहुत सस्ता हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक बात है और ये नए मानक जब सामने आएंगे तो बहुत सारी तस्वीर और साफ होगी। बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।